डॉक्टर हीर कुकरेजा, डॉक्टर हीर्स मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक और इम्प्लांट सेंटर से बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो नोवेल कोविड-19 जो वायरस है उसके बारे में बेसिक जानकारी देना चाह रही हूँ मैं। नोवेल मतलब नया, जो इसके पहले कभी नहीं देखा गया हो। देन कोविड-19 रिलेट करता है, ये ईयर 2019 में आया है, इसीलिए इसका नाम कोविड-19 पड़ा है। एक वायरल है इन्फेक्शन, दैट इज फ्लू, वो कॉज कर रहा है ये, जो हाईली कंटेजियस है और जिन पेशेंट्स में इम्यूनिटी कम है उनकी लाइफ को थ्रेट, वैसे डेथ रेट देखा जाए और कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है एज कंपेयर टू अदर बीमारियां, जैसे कैंसर हो गया, उससे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स कैंसर से मरते हैं वर्ल्ड में, उससे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स टीबी से इन्फेक्ट होते हैं इंडिया में। लोग ये जो पैनिक कर रहे हैं बिकॉज ये वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ है, पेंडेमिक जिसको बोल रहे हैं अपन, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस और वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गया, इसीलिए पैनिक ज़्यादा है पेशेंट्स में। तो हमको ये सब बातें साइड में रखते हुए अब ये सिचुएशन है कि हमको फाइट कैसे करना है इससे। हमको रूटीन काम पे तो सबको निकलना है, अब हम सब जैसे जानते हैं अनलॉक 2 भी हो गया है। तो इन कोविड-19 के कंटेजियस नेचर को देखते हुए, उसकी मॉर्टेलिटी रेट को देखते हुए हमको प्रिकॉशंस लेने हैं, हमको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हमको लाइफ आगे कैसे नॉर्मल इससे प्रोसीड करनी है। उसके लिए बहुत सिंपल से गाइडलाइंस गवर्नमेंट बहुत बार बार टीवी पे दिखा रही है, हर जगह एडवर्टाइजमेंट हो रही है। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, हाथों से स्प्रेड हो रहा है तो हमको हाथ रेगुलर धोने हैं। कफिंग स्नीजिंग के टाइम पे अपने को एल्बो का प्रयोग करके ड्रॉपलेट्स जो हैं, जो ड्रॉपलेट्स हैं इन्फेक्शन के, जो कफ में है पेशेंट्स के यूजुअली, तो वो स्टॉप करने के लिए, अपने आप तक लिमिट रखने के लिए हमेशा स्नीज कफ करते टाइम कवर करना है। अपने पास सोप रेगुलर अवेलेबल नहीं है तो सैनिटाइजर यूज़ करना है। सैनिटाइजर भी यूज़ करने के अलग अलग तरीके हैं, वो हर क्लिनिक्स में मेंशन्ड है, बाहर हाथ कैसे धोना है, सैनिटाइज कैसे करना है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखनी है। ये सब नॉर्मल प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए अपने को अभी नॉर्मल अपनी रूटीन लाइफस्टाइल में आते जाना है। इसके अलावा 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। ये स्प्रेड हो रहा है 3 एरियाज से मेजर, एक ओरल म्यूकोजा यानी मुंह का म्यूकोजा, दूसरा आइस और तीसरा हाथों से। तो हाथों में अपन ने तो ग्लव्स दे दिए पेशेंट को, ओरल और नेजल म्यूकोजा के लिए मास्क दे दिया। तीसरा है आइस, आइस के भी म्यूकोजा से स्प्रेड हो रहा है, होता है, इसीलिए आपके स्टाफ को आपको आई शील्ड या आई ग्लेयर्स प्रोटेक्शन पहन के काम करना, पेशेंट्स को भी आई प्रोटेक्ट करवा के फिर आगे बढ़ना कोई भी प्रोसीजर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब तैयारी अपन करके चलें। गवर्नमेंट ने किट्स प्रोवाइड करना या कुछ ऐसे चल के आगे स्कीम्स निकालना जिससे डॉक्टर्स और पेशेंट्स दोनों को बेनिफिट हो, कुछ ऐसे ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स और पेशेंट्स दोनों के लिए करना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो फ्यूमिगेशन और एयर प्यूरिफायर्स, ये दोनों चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है क्लिनिक में, चाहे वेटिंग एरिया में। पेशेंट आता है तो अपने को बाहर से ही टेम्परेचर अपन नोट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो तभी हमको पता चल जाता है कि ये रिस्क पे है पेशेंट। तो हम पेशेंट के तुरंत जाने के बाद फ्यूमिगेशन करना है और एयर प्यूरिफायर यूज़ करना है। उससे जो एयर में वो सर्कुलेट करके गया है वायरस या जो भी हुआ है, तो दैट विल बी ज़ीरो, तो हमारे स्टाफ को भी रिस्क ज़ीरो हो जाएगा और अंदर तो आ ही नहीं रहा है वो वर्किंग एरिया में पेशेंट, अगर बाहर ही डिटेक्ट हो जाता है तो कोई इश्यू नहीं है। और बाहर भी रिसेप्शन पे जो है वो प्रॉपर N95 मास्क यूज़ करना है। बाहर भी जो पेशेंट बैठ रहे हैं हमारे स्टाफ मेंबर्स, उनको प्रॉपर किट्स पहन के ही बैठना है, ग्लव्स पहनना है, ग्लव्स डिस्पोज करना है, वो सब हमको ही प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे आपने यहाँ बाहर देखा होगा, हमने बाहर एंट्री पर ही थर्मोमीटर, पैर और ये सब हैंड्स वॉश करने के लिए सैनिटाइजर वगैरह एंट्री पे ही रखा है। तो आधा अपना रिस्क वहीं खत्म हो जाता है कि अगर पेशेंट कैरियर है वायरस का तो अंदर कैरी नहीं करके आ रहा है कम से कम, अगर वो इन्फेक्टेड है तो थर्मोमीटर से अपने को पता चल जा रहा है। और जो नहीं फॉलो कर रहे हैं उन पे फिर IMA ने या IDA ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेके आगे काम प्रोसीड करना चाहिए। डेफिनेटली हमारा वर्ग ऐसा है एक जो थोड़ा फाइनेंशियली सफ़र करता है। हम आज जितने दिन काम करेंगे हम उतने दिन अर्न करेंगे, जिस दिन नहीं करेंगे हम काम उस दिन
हमको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने की हैं, तो गवर्नमेंट ने कुछ एड करना चाहिए, तो मैं इसका टोटली ये देती हूँ। बट उसके पीछे भी हमको देखना है कौन है, कौन सा अपना क्लास है जो ये फैसिलिटी को जिसको हमको देना चाहिए और कौन सा नहीं है। बहुत सारे डेंटिस्ट ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई हैंड टू माउथ रेयर डेंटिस्ट होंगे जो आज कमा रहे हैं, खा रहे हैं और उनका खत्म हो जा रहा है, या बहुत रेयर डॉक्टर्स ऐसे होंगे। तो ये नेशनल कैलामिटी है। रतन टाटा जैसे ने बोल दिया मैं अपना सब कुछ दान कर दूंगा, तो आप अपनी 1 महीने की 2 महीने की जो सेविंग्स है खत्म कर सकते हैं। आज जान है तो जान है, तो आप पेशेंट्स को भी मैं उसी हिसाब से बोल रही हूँ, आप चैरिटी करके आगे काम बढ़ा सकते हैं अपना। आज आपके ऊपर नहीं, आज ह्यूमैनिटी के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, तो आप वो इंसानियत के नाते गवर्नमेंट से ना डिमांड करते हुए अपनी सेविंग्स निकालिए। किसके पास सेविंग्स नहीं रहती हैं आज की डेट में? कोई ऐसा नहीं है कि नहीं 2 महीने 3 महीने काम नहीं करेगा। जो डेंटिस्ट है, डॉक्टर है, ऐसे क्लास के लोग हैं, कोई खत्म नहीं हो जाने वाला है, खाने के किसी के वांदे नहीं आने वाले हैं। आज आप सबको 3 बेसिक लॉज कोविड-19 के, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान रखिए, घर से निकलते टाइम मास्क ज़रूर पहनिए, ग्लव्स का यूज़ ज़रूर कीजिए, और ज़रूरत ना पड़ने पर घर से नहीं निकलना है। आप लोग अगर जिम्मेदार नागरिक बनकर ये तीनों रूल्स फॉलो करेंगे तो हम डेफिनेटली कोविड-19 को मात दे सकते हैं। उसके बाद आज 1 जुलाई डॉक्टर्स डे, मेरी तरफ से मेरे सारे सीनियर डॉक्टर्स, टीचर्स, सबको मैं हैप्पी डॉक्टर्स डे विश करना चाहती हूँ। और जो 24/7 सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, पुलिसकर्मी बोलिए, सफाई कर्मचारी बोलिए, जो सब कोविड-19 को फाइट करने के लिए लड़ रहे हैं, उन सबको मेरी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।